नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल में। आज हम पढ़ेंगे जूही पाठमाला का पाठ 9, जो कि एक कविता है। इस कविता का नाम है इतने ऊंचे उठो। इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। आज हम इस वीडियो के अंदर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का परिचय पढ़ेंगे तथा इस कविता के मुख्य शब्दों के अर्थ भी करेंगे। यह कविता कवि ने हमें प्रेरणा देते हुए लिखी है कि हमें जो समाज के अंदर भेदभाव फैले हुए हैं, रंग को लेकर, जाति को लेकर, वेश को लेकर, उन सभी को समाप्त करके एक ही तरह के समाज का निर्माण करना है। कोई भेदभाव नहीं करना और मिलकर हमें रहना है। तो आइए पहले पढ़ते हैं कवि परिचय। इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं जो वो बच्चों के मन में उत्साह पैदा करने वाली हैं। यानी कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो बच्चों के मन के अंदर देश के प्रति या किसी काम के प्रति उत्साह पैदा करती हैं, नई उमंग भर देती हैं। इनका निधन 19 अगस्त 1998 को हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं वीर तुम बढ़े चलो, इतने ऊंचे उठो, क्रौंचवध, सत्य की जीत, जो कि एक खंड काव्य है। खंड काव्य यानी कि ऐसा काव्य जो खंडों के अंदर खंडों को बनाकर बटा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इस कविता के मुख्य शब्दों के अर्थ। सबसे पहले है वृष्टि। वृष्टि का अर्थ क्या है? बारिश, बारिश। राग, राग का अर्थ सुरों का विशेष संयोजन, यानी कि जो 7 सुरों को मिलाकर संयोजन करके कुछ बनाया जाता है, कोई गीत, उसे कहते हैं राग। शाश्वत, सदा रहने वाला, जैसे हम भगवान को कहते हैं कि भगवान शाश्वत हैं, सदा रहने वाले हैं। चिरंतन, चिरंतन क्या होता है? सदा से चला आ रहा, लगातार जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसे कहते हैं चिरंतन। प्रवाह, प्रवाह क्या होता है? बहाव, किसी चीज़ को, जैसे नदी का बहाव होता है उसे कहते हैं प्रवाह। जैसे नदी का प्रवाह बहुत तेज है हम कहते हैं, तो ये क्या होता है? बहाव। सिंचित, सिंचित करता है सींचा हुआ, पौधों को पानी देते हैं वो भी हम सींचते हैं, ये होता है सिंचित। द्योतक, जानकारी देने वाला, जो हमें कुछ बताए आकर, उसे कहते हैं। जीर्ण शीर्ण, जर्जरित, पुराना, मतलब कि जो खंडित हो गया है, जो पुराना है, बहुत प्राचीन। मल्य पवन, मल्य पर्वत से आने वाली हवा। सृजन, सृजन क्या होता है? सृष्टि करना, रचना, किसी नई चीज का निर्माण करना। आगे है तुलिका। तुलिका कूंची या ब्रश या पेन को भी तुलिका कह दिया जाता है। मौलिक, वास्तविक, असली, यानी कि जैसे हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो चीज़ वास्तविक हो उसे कहते हैं मौलिक। प्रतिपल, प्रतिपल हर क्षण, हर टाइम, यानी कि हर सेकंड के अंदर प्रतिपल। नूतन, नया, न्यू। समता क्या होता है? संतुलन, किसी चीज़ के इक्वल रखना, बराबरी, इक्वल, समता। ठीक है, अब हम इस कविता के भावार्थ शुरू करेंगे। तो हम पहला पैरा करेंगे। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाववृष्टि से। अब कवि इस पहरे के अंदर, इस पद्यांश के अंदर क्या कह रहे हैं कि हमें अपने विचारों को इतना ऊंचा उठा देना है, जैसे कि आसमान, आसमान कितना ऊंचा है ना, उसकी ऊंचाई को कोई नहीं नाप सकता। उसी तरह से हमें हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को इतना ऊंचा हमारे अच्छे विचारों से बना देना है कि जैसे कि गगन की ऊंचाई कोई नहीं नाप सकता, वैसे हमारे विचारों को भी कोई ना नाप पाए। देखो इस दुनिया को एक दृष्टि से, सभी, पूरी दुनिया के लोगों को, कोई भी है चाहे वो, उसको एक ही नज़र से देखो। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं, सभी को एक ही नज़र से देखना चाहिए। सिंचित करो धरा समता की भाववृष्टि से। हमारी जो धरा है, हमारी जो धरती है, उसको समानता के भाव से, समानता की बारिश से हमें सिंचित करना है।
एक ही हमारी पूरी धरती को, यानी कि वहाँ जो अलग अलग तरह के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं उनको एक ही भाव उनके मन के अंदर लाना है और सभी को एक ही दृष्टि से देखना है। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मल्य पर पवन है। जाति भेद की, अब जातियाँ कितनी सारी हैं हमारे भारत के अंदर, हमारे खुद के समाज के अंदर भी कितनी सारी जातियाँ होती हैं। ऊंची, कोई किसी को यह नहीं समझना कि यह ऊंची जाति का है, किसी को ये नहीं समझना कि ये नीची जाति का है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति के अंदर। धर्म कितने सारे हैं हमारे भारत के अंदर, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इन सभी धर्मों को एक समान समझना है। वेश भी अब बहुत सारे हैं, अलग अलग वेश के, सभी अलग अलग कपड़े पहनते हैं। कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है। तो वेश की, इन सभी तरह के भेदभावों को मिटा देना है। काले गोरे रंग द्वेष की, कोई रंगों के जो भेदभाव किए जाते हैं कि ये बहुत गोरा है, ये बहुत काला है, इन रंगों का जो भेदभाव है इसे भी समाप्त कर देना है। ज्वालाओं से जलते जग में, और जो इन भेदभाव की ज्वालाएं हैं, जो जाति भेदभाव की ज्वालाएं हैं, क्योंकि ये लोगों के अंदर लड़ाई करवाती हैं। ऐसी भेदभाव, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, यही चीज़ें हैं जो अलग अलग जाति की, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, फिर आपस में लड़ पड़ते हैं। तो फिर समाज है जो जलने लगता है और हमारा समाज, हमारा जग, हमारी दुनिया है जो नष्ट होती है। तो इन भेदभावों को समाप्त करके हमें एक अच्छे, एक नव युग का निर्माण करना है। इतने कैसे कर सकते हैं हम? ठंडे रहकर, इतने शीतल बहो कि जितना मल्य पवन है, इतने शीतल, मतलब कि हमें अपने गुस्से के अंदर हमें इतना ठंडा रहना है जैसे कि मल्य पर्वत से आने वाली ठंडी हवा। इतनी ठंडा हमें अपने आप को, हमारे मन को, इतना अपने मन को कंट्रोल कर लेना है, इतना ठंडा रहना है ताकि हमें किसी भी चीज़ का कोई हमारे ऊपर कोई असर ना हो। कोई जाति हमें ऊंची ना लगे, कोई धर्म हमें अच्छा ना लगे, कोई वेश हमारा ऐसा ना हो कि हमें यही वेश पहनना है। हमें सभी को एक दृष्टि से, एक समता के भाव लेकर आने हैं और सभी को इतना ठंडा बनकर मल्य पर्वत की हवा की तरह ठंडा बन जाना है और धरती को, अपनी पूरी धरती को एक ही तरह की समानता की दृष्टि से सिंचित करना है। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस कविता के जो मुख्य शब्दों के अर्थ हैं वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और इसके जो मुख्य शब्द हैं वो मुख्य पुस्तिका में लिखने हैं और इस एक पद्यांश का आपको भावार्थ अच्छे से समझ लेना है, तभी आप आगे इनके प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो।